Hello to everyone, good morning. I hope you are fine. हम लोग एक्सरसाइज 9A 1 to 5 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग 6 to 10 इस वीडियो में हम करेंगे। ये बताते हुए मुझे अति खुशी महसूस हो रही है कि आने वाले 2-4-5 दिनों में आपका स्कूल शायद रीओपन हो सकता है। जिस दिन रीओपन स्कूल होगा आप पूरी कोशिश करिएगा कि अब रीओपन होने के बाद आप लोग अपना स्कूल एब्सेंट ना करें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस रन कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से मुझे वो संतुष्टि नहीं मिलती है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है जो एक क्लास मुझे पढ़ा करके होती है। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मुझे हल्का सा छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़ना पड़ता है? टाइम की वजह से। टाइम अधिक हो जाता है, 50 मिनट 55 मिनट वीडियोज़ हो जाते हैं, तो थोड़े से आपको भी देखने में मुझे लगता है प्रॉब्लम होगी। उतना नेट चाहिए, बहुत सारी वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है जब भी नेक्स्ट टाइम स्कूल खुलेगा तो आप लोग स्कूल एब्सेंट नहीं करेंगे और अपने स्टडी को आप कंटिन्यू रखेंगे। इतना मुझे बिलीव है कि जब भी स्कूल रीओपन होगा उसी दिन से, जिस दिन आपको मैसेज मिलेगा उस दिन से आप स्कूल आएंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस को आगे लेके चलना है। अब जो सिलेबस बचा हुआ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साथ फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, और उसके साथ साथ आने वाले जो आपके क्लासेस हैं, क्लास 8 हैं, उसमें भी इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो इसलिए प्लीज़ जब भी स्कूल रीओपन होता है आने वाले 1-2 दिनों में आपको मैसेज के माध्यम से बता दिया जाएगा कि स्कूल कब रीओपन हो रहा है, और उसके हिसाब से आप लोग अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 9A हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। पीछे जिनको जो भी प्रॉब्लम होगी, प्रीवियस एक्सरसाइज में जिनको जिस तरह की कोई प्रॉब्लम होगा, प्लीज़ आप जरूर हमसे शेयर करिएगा। आपको लगता है इस चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप जरूर हमसे शेयर करिएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी तरह से आपका किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आपका कंप्लीटेड हो गया, आपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिया और आपने कॉपी भी अपनी सबमिट कर दिया है। सारा चीज़ों ने आपने एज यूजुअल टाइम से ही हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस दिन स्कूल रीओपन होगा आप निश्चित रूप से प्रेजेंट होंगे। प्रेजेंट होने के बाद फिर वही मेहनत, वही लगन, वही प्रिपरेशन होगा जो आप पीछे करते आए हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9A पार्ट 2। Traveling 900 km by a rail costs ₹2,520. What would be the fare of journey 360 km when a person travels by the same class? तो क्या कर रहा है कि ट्रेवलिंग 900 km by a rail cost, तो 6 है टोटल कास्ट ऑफ ट्रेवलिंग 900 km, टोटल कास्ट ऑफ ट्रेवलिंग 900 km पे टोटल कास्ट हमारा कितना है? 900 km पे ट्रेवल करने पर हमारा जो टोटल कास्ट है वो 2,520 है। टोटल कास्ट ऑफ ट्रेवलिंग 900 km पे 2,520 रुपीज है। तो टोटल कास्ट ऑफ ट्रेवलिंग टोटल कास्ट ऑफ ट्रेवलिंग 1 km पे ट्रेवलिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2,520 अपॉन 900। तो हमको कितने km का निकालना है? 360 km। तो टोटल कास्ट ऑफ ट्रेवलिंग, देखिए टोटल कास्ट ऑफ ट्रेवलिंग टोटल कास्ट ऑफ ट्रेवलिंग 360 km equal to 2,520 upon 900 into 360। 0 कैंसिल कर दीजिए 18 से, 18 5 जा 90, 18 5 जा 90, 18 2 जा 36, 5 से कट कर दीजिए, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, मल्टीप्लाई कर देंगे 504 में, 2 4 जा 8, 2 0 0,
5 टू जा 10, 1000 1 रुपीज 1008, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ सीन क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज सी योर बुक्स। मैंने बताया किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप जो है, किसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहे हैं, करें कि ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 51 km in 45 minutes। A train covers a distance of 51 km in 45 minutes. How long will it take to cover 221 km? तो डिस्टेंस कवर इन क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टेंस कवर बाय ए ट्रेन, डिस्टेंस कवर बाय ए ट्रेन कितने मिनट में, 51 km। डिस्टेंस कवर बाय ए ट्रेन इन 51 मिनट, 51 km सॉरी 51 km इक्वल टू 45 मिनट, 45 मिनट। या डिस्टेंस कवर बाय ए ट्रेन, डिस्टेंस कवर बाय ए ट्रेन 1 km, 1 km में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 45 अपान क्या हो जाएगा, 51, 45 अपान 51। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कितने, 221 km। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कितने किलोमीटर, 221 km इक्वल टू 45 अपान 51 इंटू 221। 17 से कट कर दीजिए, 17 3 जा 51, 17 से कट करेंगे, 17 1 जा 17, 17 1 जा 70 और 17 3 जा 51, 13 3 से कट कर दीजिएगा तो 15। तो 15 इंटू 13 करेंगे, 15 3 जा 45 तो 5 कैरी 4, 15 1 जा 15 और 4, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19, 195 km। इसमें 17 से कट कर दिए हैं, 17 3 जा 51, 17 1 जा 17 और 17 3 जा 51। इतने मिनट 195 मिनट, या इसको जब आप आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, या हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3 आवर्स का मतलब 180 मिनट, और कितने मिनट लेफ्ट बच रहे हैं, 15, तो ये हो जाएगा 50 मिनट। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट डू क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सब लोग घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, सब लोग घर बैठे बैठे बोर हो गए ही हुए होंगे। तो स्कूल स्टार्ट होने वाली है, तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि स्कूल स्टार्ट हो गया है, हम लोग पुनः मिलने वाले हैं। और जिनकी कॉपी कंप्लीट नहीं है, या जो लोग अपनी कॉपी सबमिट नहीं किए हैं, वो लोग जो है अपनी कॉपी को कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ आने के बाद उसको चेक करा लेंगे। रिजल्ट भी आपका प्रिपरेशन हो रहा है धीरे धीरे, रिजल्ट भी कॉपियाँ चेक हो रही हैं, जो आपने अपने घर से लिखा था आकर के स्कूल में सबमिट किया, वो भी कॉपियाँ धीरे धीरे चेक हो रही हैं। बहुत सारी कॉपियाँ चेक हो गई हैं, लेकिन हाँ, सब लोगों ने यदि ईमानदारी से लिखा होगा तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी है। सारे लोगों ने मैथ्स में बहुत एक से एक अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, लेकिन ये तब डिपेंड करता है जब आपने हॉनेस्टली से लिखा है। यदि हॉनेस्टली से लिखा है तो यू आर गुड, आपने बहुत ही अच्छा मेहनत किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। करेक्ट, इफ 22.5 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म रॉड वेट्स 85.5 kg, तो लेंथ ऑफ आयरन वेट्स, लेंथ ऑफ आयरन रॉड्स
लेंथ ऑफ आयरन रॉड्स, वेट 85.5 kg, वेट 85 है, 85.5 kg, कितना है 22.5 मीटर। लेंथ ऑफ आयरन रॉड्स, लेंथ ऑफ आयरन रॉड्स, वेट 85.5 kg। तो जब वेट 85.5 kg है तो उसका जो लेंथ है वो 22.5 मीटर है। तो लेंथ ऑफ आयरन रॉड्स, वेट 1 kg इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 22.5 अपॉन 85.5। क्या कर देते हैं हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे हमने 10 से वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो वहाँ पॉइंट समाप्त हो जाएगा, तो हो जाएगा 225 अपॉन 855। ठीक है, तो कितने का पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ 22.8, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ 22.8 kg ऑफ द सेम रॉड, द वेट ऑफ लेंथ ऑफ 22.8 kg, 22.8 kg, 22.8 है, 22.8 kg आयरन रॉड, 28.2 kg आयरन रॉड इक्वल टू 1 kg का 225 अपॉन 855 है। अब हमसे पूछ रहे हैं 22.8। अब हम क्या कर देते हैं, कैलकुलेशन आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप यहाँ से पॉइंट को समाप्त कर देंगे, क्या कुछ नहीं तो 1, हमने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जब 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिएगा कैलकुलेशन, थोड़ा सा ऊपर से मैं इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। अब इसका कैलकुलेशन नीचे करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन को ऊपर कर रहा हूँ। देखिएगा 225 अपॉन 855 इंटू, जैसे इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से, 228 अपॉन क्या हो जाएगा 10, 228 अपॉन 10। अब मैं क्या कर देता हूँ, उसको 5 से कट कर देता हूँ, 5 टू जा 10, 5 से कट कर दीजिए, 5 4 जा 20, 5 5 जा 20। फिर मैंने इसको 5 से कट कर दिया, 9 से कट कर दिया तो 9 से कट जाएगा, 9 9 9 जा 81 कट जाएगा, 9 5 जा 45, सिम नाउ 9 5 जा 45, 9 9 जा 81, 4 5 9 5 जा 55। 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5, कितनी बार में कटेगा 5 5, और ये कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। उसके बाद कितनी बार में कट जाएगा, 19 से कट जाएगा, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 1 जा 19, 19 है तो 3 बचेगा, फिर 8, 19 2 जा 38, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, क्या हो जाएगा 6। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमने, ये मेरा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नाउ वी डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक इंपॉर्टेंट मैसेज, जो आपकी कॉपियां हैं, कॉपियां तो सबमिट है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब कॉपियां सबमिट है तो हम लोग करेंगे कहाँ। कोई दिक्कत नहीं है, आई अंडरस्टैंड कि आप रब पे कहीं कर लेंगे। जैसे ही आपको कॉपियां मिलेंगी, आपको 1 या 2 दिन का हम टाइम देंगे, आप उसको उस पर कर सकते हैं। ये है थोड़ा सा आपके ऊपर वर्डन ज़्यादा पड़ेगा, थोड़ा सा आपका जो वर्क है वो अधिक हो गया। वर्क से भगना नहीं चाहिए, वर्क तो करना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, करेंगे इफ द वेट ऑफ 6, क्वेश्चन 9, प्लीज सी योर बुक्स। 9, if the weight of 6 sheet of paper is 162 gram, how many sheets of same quantity paper would weigh 13.5 kg? तो लिखेंगे नंबर ऑफ पेपर शीट्स, लिखेगा नंबर ऑफ पेपर शीट्स, नंबर ऑफ
पेपर 6 number of paper 6 weight 162 gram, weight 162 ग्राम इक्वल टू 162 ग्राम है तो कुल कितने सीट है? 6 सीट है, 6 सीट। जब पेपर का वेट जो है 162 ग्राम है तो कुल 6 सीट लगते हैं। तो नंबर ऑफ पेपर 6 वेट 1 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/162। क्या हो जाएगा? 6/162 6/162 6। तो हमको कितने का निकालना है? कुल कितने केजी हैं? 113.5 केजी यदि वेट यदि हो जाए तो कुल कितने सीट की जरूरत होगी? हाउ मेनी सीट्स रिक्वायर्ड? तो नंबर ऑफ पेपर्स पेपर 6 वेट 13.5 केजी 13.5 केजी 6/162 इंटू 13.5। हम सीधे इसको 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया? क्योंकि ये जो 13.5 है ये केजी में है और अभी तक तो हमने ग्राम, ये 6/162 ये ग्राम में था, मैंने 13.5 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो गया? ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर का मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ऊपर का आप लिख दीजिएगा। कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए। कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही आप करें। कैलकुलेशन यू डू योरसेल्फ, आप अपने अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जैसा किया वैसे ही कैलकुलेशन आपको करना है। कैलकुलेशन आप चाहें तो कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं जिससे जो है आपका माइंड जो है और फास्ट वर्क करेगा। इसलिए कैलकुलेशन आप कोशिश करिए कि कैलकुलेशन जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग आप करें। और एक और इम्पोर्टेंट बात, क्लास 9, 10, 11 और 12, क्लास 9, 10, 11 और 12 के क्लासेस जो हैं बिल्कुल फ्रीली एकदम रन कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है 2-4-5 दिनों में आपके लिए भी कोई ना कोई मैसेज जरूर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ऑनलाइन ही केवल पढ़ते रहे हैं, क्योंकि फेस टू फेस अभी हम लोग मिले नहीं हैं। जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी ऑनलाइन ही नहीं हुए हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑनलाइन समझ में नहीं आती है या फिर वो कुछ पूछना चाहते हैं कुछ पूछ नहीं पाते हैं। बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी समस्याएं हैं। तो मुझे उम्मीद है 2-4 दिनों में जैसे ही जिस दिन स्कूल खुलेगा उस दिन आप जो है फ्री माइंड होकर के आप स्कूल आइएगा और यहाँ पढ़ाई फिर हम लोग पुनः उसी तरह करेंगे। क्योंकि जब ये चीज़ें आपकी छूट जाएंगी, जो चीज़ें आपकी छूट जाएंगी या जो चीज़ें आप आगे आने वाली हैं वही चीज़ें सारी क्लास 7th में हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस दिन स्कूल रीओपन होगा आप उसी दिन से आएंगे और उसी दिन से आगे हम लोग सिलेबस करेंगे। ये आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पीछे का इम्पोर्टेंट था। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, नहीं तो आप पुनः उसी क्लास में रह जाएंगे जिस क्लास में आप थे, यानी 6 में थे आप 6 में ही रह जाएंगे। क्योंकि ऑफिस में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा जिससे जो है आपको ये बताया जा सके, ये कहा जा सके कि आप यहाँ क्लास 6 में थे। इसलिए ये प्लीज़ आप अपना ईयर जो है खराब मत करिए, आइए रजिस्ट्रेशन कराइए। और जितनी भी प्रॉब्लम है आपको नहीं समझ में आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा? यदि मैं तैयार हूँ पढ़ाने के लिए तो बिल्कुल आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने आपके पास हैं अभी, और 5 महीने में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा जा सकता है। तो अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ये साल मुझे बर्बाद करना है या इस साल रजिस्ट्रेशन नहीं करानी है। इस तरह की अगर जो आपके दिमाग में खुरापाती इस तरह से चल रही हो तो आप उसको जो है निकाल दीजिए, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। क्योंकि आपके एक एक क्षण, एक एक मिनट, एक एक सेकंड का बहुत महत्व है। तो फिर ये तो 1 साल है ना, तो मैं चाहूँगा कि 1 साल आप अपना बर्बाद ना करें। अपने पेरेंट्स को कहें यदि बहुत प्रॉब्लम है तो आप स्कूल में आकर के अपनी प्रॉब्लम को
बताइए। स्कूल आपकी प्रॉब्लम को जरूर समझेगा, स्कूल आपकी प्रॉब्लम को जरूर समझेगा। हम ये नहीं कर रहे हैं आपके पास प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हो सकती है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम किसी के साथ हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप स्कूल को अपनी प्रॉब्लम शेयर ही ना करें और फिर कहने आने के बाद कहें कि सर मेरे पास ये प्रॉब्लम थी, आप इसको प्रमोट कर दीजिएगा। तो इस तरह से कहीं नहीं होता है। आप अपनी बात जो है स्कूल में आप ज़रूर बताइए। यदि जिन पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ज़रूर आपकी बात को सुनी जाएगी। आप जो है अपने बच्चे को लेकर के जो है आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, क्योंकि स्कूल रीओपन होने वाला है। मैं नहीं चाहता हूँ कि उनका एक साल जो है वो लैप्स हो जाए, एक साल पीछे हो जाए। तो प्लीज़ जो स्टूडेंट्स वीडियोस देख रहे हैं अपने पेरेंट्स को बताइए कि पापा हमारे लिए एक एक समय, एक एक मिनट कितना कीमती है, आप उनको टाइम की कीमत के बारे में समझाइए। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझे होंगे। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और जिस दिन स्कूल रीओपन होगा उस दिन पुनः आप एक नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ आप स्कूल आएंगे और हम लोग उसी तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से हम लोग पढ़ते आए हैं। ठीक है, पढ़ाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ऐसा आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हम इतने दिन बाद जा रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा। इस चीज़ की गारंटी तो मैं ले रहा हूँ ना कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा और सिलेबस एकदम टाइमली कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आप इसके लिए आप फ्री माइंड रहिए कि सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में, खुरापाती दिमाग में चल रही होगी। तो इस तरह से अपने दिमाग से आप निकाल दीजिएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। स्कूल रीओपन होगा, आप नई उमंग के साथ आएंगे और जिस उमंग के साथ आप आएंगे उतने उसके दोगुने उमंग से हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं सोचिएगा कि हम इतने दिन बाद स्कूल जा रहे हैं नहीं समझ में आएगा, ये वगैरह निगेटिव कोई थिंकिंग नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग होगी। सिर्फ कौन सी थिंकिंग होगी? पॉजिटिव थिंकिंग होगी, और पॉजिटिव वे से हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग जरूर सक्सेस होंगे। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे कर देते हैं। तो 6/162 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का रूल्स क्या है, अब यहाँ एक जीरो कम हो जाएगा तो हो जाएगा 135 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लग जाएगा। 3 से 6 से कट जाएगा, 6 2 12 और 6 7 जा 42, ये 5 बार में कट जाएगा 500, तो क्या हो जाएगा 500, क्या हो जाएगा 500 ग्राम। तो जब 13.5 केजी लेकर आएगा तो उसका जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा 500 ग्राम। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे टुडे। आज का ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग पार्ट 3 में अगला वीडियोस देखेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कह रहा है कि 1152 bars of a sharp can be packed in 8 cartons of the same size। कह रहा है कि how many such cartons will be required to pack 3888 bars। लिखेंगे नंबर ऑफ कार्टून्स, लिखिएगा नंबर ऑफ कार्टून्स है ना, नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ कार्टून्स टू पैक्ड कितने हैं, हमारा नंबर ऑफ कार्टून्स टू पैक्ड कितने हैं 1152 शॉप्स। 1152 शॉप्स कितने कार्टून्स लगते हैं, तो 8 कार्टून लगते हैं। तो नंबर ऑफ कार्टून्स टू पैक 1 शॉप में कितना हो जाएगा 8/1152 शॉप्स, 1152 कार्टून्स, 1152 कार्टून्स। तो नंबर ऑफ कार्टून्स टू पैक्ड 300
number of cartons to pack 3888 shops equal to कितना हो जाएगा 8/1152 इंटू 3888। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करने के बाद इसका कैलकुलेशन हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखिए इसको नोट करिएगा और नोट करने के बाद पुनः यहाँ कैलकुलेशन के लिए देखिएगा, यहाँ वो कैलकुलेशन देखते हैं कितना हो रहा है। देखिए 8/1152 इंटू 3888। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन देखिएगा, हम इसको 1 से कट कर देते हैं। देखिएगा 1 से 8 1 जा 8 हो गया 3 5, 8 1 जा 8 फिर 3 5, 8 4 जा 32 फिर 3 2, 8 4 जा 32। अब हम इसको 12 से काटेंगे, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 2 8, 12 2 जा 24, 12 4 जा 48, 12 से कट करेंगे, 12 2 जा 24, 12 से जा तो 27। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 27 कार्टून्स। तो आई होप आपको वीडियोस आप पूरा कंप्लीट देखेंगे, और कंप्लीट देखने के बाद खैर कॉपी तो सबमिट नहीं करनी है, और कॉपी में तो करना नहीं है क्योंकि आपकी कॉपियाँ जो है मेरे पास सबमिट है। तो मुझे बिलीव है आप जो है एक्सरसाइज 9A का जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स भी आप अच्छे से पढ़िएगा। 9A का 1 to 10 हो गया, 10 to 15 बस 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, जिसका आने वाले 1 से 2 दिनों में आपके पास वीडियोस जो है कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मुझे जिन स्टूडेंट पे बिलीव है, मुझे उन पे बिलीव हमेशा रहेगा, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाई हो या फिर ऑफलाइन पढ़ाई हो, वे लोग अपना पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखेंगे, ऐसा मुझे बिलीव है। जिन स्टूडेंट्स को किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, आप प्लीज़ हमसे ज़रूर एक बार शेयर करिएगा अपनी प्रॉब्लम को। दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, प्लीज़ वो लोग अपना जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें, और हाफ ईयरली री एग्ज़ामिनेशन जो है होने वाला है, वो भी आपको जल्द से जल्द जो है बता दी जाएगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप अपना, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। यहाँ आने के बाद यहाँ ऑफिस को बताएंगे कि हमारा जो है एग्ज़ामिनेशन नहीं हुआ है, वो री एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरेंगे और पुनः उनका एक बार एग्ज़ामिनेशन कराया जाएगा। तो इसके लिए भी आप प्रिपरेशन रहिए। गुड न्यूज़ आपको मैं ही दूंगा सबसे पहले। ओके, थैंक्स।